नमस्कार साथियों, मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, अपने पिछले वीडियो में भारत के विवादित क्षेत्रों का अध्ययन किया था और उसके बाद आज अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन कर रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन जो ये क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस देश के साथ लगती है भारत की और उस सीमा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। आज इसमें अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो राष्ट्रों के मध्य लगने वाली, जो दो राष्ट्रों के मध्यवर्ती जो सीमा है उसी सीमा को क्या कहते हैं, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो भारत के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो भारत की विश्व के 7 राष्ट्रों से लगती है। कितने राष्ट्रों से लगती है? 7 राष्ट्रों से। अब जो 7 राष्ट्र हैं, ये जो राष्ट्र हैं वो कौन से सीमा बनाते हैं? वो स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा भी होती है, वो जलीय सीमा के रूप में भी विभक्त होती है। लेकिन अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत जो है वो है स्थलीय सीमाओं का। अपन जो स्थलीय सीमाएं हैं भारत के किस देश के साथ, और वो देश कितने हैं टोटल, वो 7 राष्ट्रों के साथ लगती है। तो देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से वो 7 राष्ट्र अपन पता करते हैं कि 7 राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, बचपन में MBA किया। बचपन में क्या कर लिए? MBA। बचपन में MBA किया। देखिए, ब बराबर क्या होगा? बांग्लादेश। च बराबर चीन। प बराबर पाकिस्तान। फिर न बराबर नेपाल। M बराबर म्यांमार। B बराबर भूटान। और A बराबर वो है अफगानिस्तान। यानी भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, और उसमें किसकी बात कर रहे हैं? स्थलीय सीमा की। ये स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राष्ट्रों से लगती है? तो वो 7 राष्ट्र। उसके ट्रिक क्या है? बचपन में MBA किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के रूप में ये भारत के साथ क्या बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। इस स्थलीय सीमा को किन किन नामों से अपन जानते हैं उसकी अभी चर्चा करेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 4098 किलोमीटर। कितनी है? इसकी है 3488 किलोमीटर। इसकी है 3323 किलोमीटर। नेपाल की कितनी है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार की है 1643 किलोमीटर। भूटान की है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। देखिए,
बांग्लादेश की जो सीमा है वो कितनी है भारत के साथ? 4098 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। चीन कितनी बनाता है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितनी बनाता है? 3323 किलोमीटर। नेपाल कितनी बनाता है? 1751 किलोमीटर बनाता है। म्यांमार कितनी बनाता है? 1643 किलोमीटर बनाता है। भूटान कितनी बनाता है? तो भूटान 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान कितनी बनाता है? तो 106 किलोमीटर। यानी ये भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा की जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें 7 राष्ट्रों के साथ इस प्रकार से ये सीमा लगती है, सीमांकित है भारत की सीमा। बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर करने, इसको कितनी है? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ ये सीमा। अब देखिए आगे, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है भारत की, उस सीमा को क्या कहते हैं? देखिए, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा को कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर या गलियारा। 3 बीघा गलियारा किन किन देशों को अलग करता है, विभक्त करता है? तो भारत और बांग्लादेश को। फिर चीन की जो सीमा है उस सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। फिर पाकिस्तान की जो सीमा है उस सीमा को क्या कहते हैं? बताइए। रेड क्लिफ रेखा। फिर नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उसको, जिस वो नदी है महाकाली नदी है, यह प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ कौन सी सीमा? प्राकृतिक सीमा। और यह प्राकृतिक सीमा भी कौन सी नदी बनाती है? वो महाकाली नदी बनाती है। कौन सी नदी? महाकाली नदी यह बनाती है। म्यांमार के साथ जो सीमा है वो भी कौन सी सीमा है? बताइए। प्राकृतिक सीमा। ये भी एक प्राकृतिक सीमा है जो कौन कौन बनाते हैं? लोसाई, पटकोई और आराकान योमा। आराकान योमा पर्वत है ना म्यांमार का। भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो सीमा भी कैसी है? प्राकृतिक कृत्रिम सीमा। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है वो सीमा कैसी है? तो वो कृत्रिम सीमा है। और उस सीमा का क्या कहते हैं? ड्रुंड रेखा। क्या कहते हैं? बताइए। ड्रुंड रेखा। देखिए, बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो 3 बीघा कॉरिडोर है। ये कृत्रिम सीमा है। कैसी सीमा है? बता दीजिए। कृत्रिम सीमा। चीन के साथ जो सीमा है वो भी कौन सी सीमा है? कृत्रिम सीमा है। फिर नेपाल पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो पूर्णतः कृत्रिम सीमा है और स्थलीय सीमा है। नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा और कौन सी नदी बनाती है? महाकाली नदी। म्यांमार प्राकृतिक सीमा है लुसाई, पटकोई, आराकान योमा के रूप में। भूटान ये प्राकृतिक सीमा है। लेकिन अफगानिस्तान की यदि बात करते हैं तो वो सीमा कौन सी है? बताइए। वो कृत्रिम सीमा यानी ड्रुंड रेखा के रूप में अवस्थित है। देखिए, ड्रुंड रेखा की यदि बात करें तो ड्रुंड रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1896 में। कब किया गया? बताइए। 1896 में। रेड क्लिफ रेखा की यदि बात करें तो 1947 में। बिल्कुल। मैकमोहन की यदि बात करें तो 1914 में। 1914 में भारत और चीन के मध्य जो सीमा मैकमोहन है उसका 1914 में निर्धारण। और बांग्लादेश के साथ जो 3 बीघा गलियारा है उसका निर्धारण 1972 में किया गया। तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पुटअप होते हैं और बहुत ही विद्यार्थियों को यहाँ कंफ्यूज होता है। और ये अपन स्थलीय सीमा का टॉपिक शुरू करने से पूर्व अपन इसका अध्ययन एक बार बिल्कुल करते हैं, जो आगे आसानी होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे।
देखिए एक बार नक्शे में आप देखिए, ये भारत का नक्शा है। देखिए इसमें यदि बात करते हैं अपन, मैंने पिछले वीडियो में ये आपको सीमा एक बताई थी, उस सीमा का नाम बताया था LOC। ये अस्थायी सीमा है। एक सीमा मैंने यहाँ बताई थी आपको, उसका नाम बताया था LAC। बिल्कुल ये सीमाएं हैं वो अस्थायी सीमा है। लेकिन आगे यदि बात करें कि ये जो सीमा है, ये जो सीमा है यहां तक, यहां से यहां तक ये जो सीमा है, इस सीमा को क्या कहते हैं? तो इस सीमा को कहते हैं रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा क्या कहते हैं बताइए? रेड क्लिप रेखा। इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, यानी भारत व पाकिस्तान के मध्य जो सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो रेड क्लिप के नाम से। अब देखिए रेड क्लिप की यदि बात करें तो यह एक कृत्रिम सीमा है। कौन सी सीमा है बताइए? कृत्रिम सीमा है। उसके बाद इसका निर्धारण की यदि बात करें तो इसका निर्धारण देखिए, इसका निर्धारण एक कमीशन, उस कमीशन का नाम था बॉर्डर कमीशन आयोग। कौन सा आयोग? बॉर्डर कमीशन आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 14/15 अगस्त 1947 में किया गया था। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? तो 15/14 अगस्त 1947 को कौन से आयोग? बॉर्डर कमीशन आयोग गठित किया गया भारत सरकार या अंग्रेजों के द्वारा, और उस अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। इसकी अध्यक्षता में इसका निर्धारण किया गया, अतः इसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया? रेडक्लिफ के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए आगे, ये जो सीमा है, ये जो सीमा लग रही है, ये जो सीमा लग रही है इस प्रकार से, यहां तक ऐसे लगती है, यहां से यहां तक। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। देखिए आप सबको पता है कि सन 1971 से पूर्व, सन 71 से पूर्व यह पाक था। कौन था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ये पाकिस्तान का ही भाग था, और जब पाकिस्तान का भाग था उस समय इसका नाम भी क्या था? रेडक्लिफ रेखा। लेकिन 71 के पश्चात यह क्या, कौन सा देश? एक बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया। तो इस सीमा को क्या कहते हैं वर्तमान में? तो वो सीमा है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर किन किन देशों को विभाजित करती है, विभक्त करती है? तो वह भारत व बांग्लादेश को, भारत व बांग्लादेश को विभक्त करने वाले सीमा का नाम बताइए, अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम बताइए। तो वो 3 बीघा कॉरिडोर, और इसका निर्धारण कब किया गया?
1972 यानी 1972 में इन दोनों देशों के मध्य एक कॉरिडोर, एक सीमा निर्धारण कर दिया गया। उसका नाम है 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर। तो भारत और बांग्लादेश को 71 से पूर्व ये कौन सा देश था? पाकिस्तान। उससे पहले इसका क्या नाम था? रेड क्लिफ ही नाम था। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ छोटी सी जो सीमा है, ये पाक अधिकृत कश्मीर POK, कौन सा क्षेत्र है ये? POK। इस POK क्षेत्र में ये जो सीमा है इतनी, ये जो सीमा है, इस सीमा को कहते हैं डुरंड रेखा। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। यह डुरंड रेखा देखिए सन 1947 से पूर्व डुरंड रेखा भारत व अफगान के मध्य थी। डुरंड रेखा सन 1947 से पूर्व यह किस किस देशों के मध्य थी? तो वह अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी। लेकिन 1947 में क्या हो गया? भारत से पाक देश अलग होने के पश्चात वर्तमान में यह सीमा पाक प्लस अफगानिस्तान के मध्य है। तो बताइए डुरंड रेखा किन किन देशों के मध्य अवस्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। लेकिन 1947 से पूर्व यह रेखा किस किस देश के मध्य थी? तो वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। लेकिन 1947 में भारत से कौन सा देश अलग होने के कारण? पाकिस्तान। और वर्तमान में यह सीमा तो भारत के साथ लगती है, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं लगती है, यह अप्रत्यक्ष रूप से लगती है, वो भी POK पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। इस डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में मॉन्टीमर डुरंड द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मॉन्टीमर, एक विद्वान थे, उनका नाम था मॉन्टीमर डुरंड द्वारा किया गया। अतः उसी के नाम पे इस सीमा का नाम क्या हो गया? वो डुरंड रेखा के नाम से यह जानी जाती है। आया समझ में साथियों इतना? उसके बाद आगे बात करते हैं चीन के साथ। तो देखिए उसके बाद देखिए चीन की यदि बात करें तो चीन की सीमा, ये जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है। ये जो सीमा है यहां तक, फिर ये जो सीमा है ये, फिर ये जो सीमा है ये, यानी यहां से ये इसी प्रकार से लगती है कि यहां से ये चीन का क्षेत्र है पूरा, लेकिन मध्य में कौन आ जाता है? नेपाल। तो नेपाल होने के कारण ये जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं? चीन की। ये कौन सा देश? चीन। तो देखिए चीन की जो सीमा लगती है वो इस प्रकार यहां से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन ये POK अधिकृत लगती है, फिर ये LOC अक्साई चीन के अधिकार में लगती है, फिर ये इधर इस प्रकार से लगती है, फिर यहाँ तक उत्तराखंड की तक, फिर वापस सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सीमा लगती है। और इस सीमा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। देखिए मैक-मोहन रेखा किन किन देशों के मध्य है? तो भारत व चीन के मध्य लगने वाली सीमा को किस नाम से जाना जाता है? मैक-मोहन के नाम से। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 में शिमला समझौते के तहत किसके द्वारा बताइए? सर मैक-मोहन या सर हेनरी, पूरा नाम है सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा
किया गया। तो बताइए मेक मोहन रेखा किन किन देशों के साथ लगती है? तो भारत और चीन के साथ लगती है। तो साथियों, अपन ने इस वीडियो में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में ड्रोन रेखा की बात की, रेड क्लिफ रेखा की चर्चा की, उसके बाद 3 बीघा गलियारा और मेक मोहन रेखा की बात की है। तो ये आसान होगा। अब अगले वीडियो में अपन भारतीय सीमाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें स्थलीय सीमा और जलीय सीमाओं का अध्ययन करेंगे। बाकी जो नेपाल के साथ जो सीमा है, नेपाल के साथ जो सीमा लगती है, देखिए नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो महाकाली नदी बनाती है। कौन सी नदी? महाकाली। तो ये प्राकृतिक सीमा है। कैसी सीमा है बताइए? प्राकृतिक। ये नेपाल है, नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा, भूटान के साथ प्राकृतिक सीमा और म्यांमार के साथ यहाँ पर्वत अराकानियोमा, यहाँ लुसाई, यहाँ पटकोई। तो ये प्राकृतिक सीमा के रूप में जिनका अध्ययन अपन अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इनकी। और नेपाल के साथ जो सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है? तो वो महाकाली नदी बनाती है। कौन सी नदी? यहाँ से एक नदी आती है इस प्रकार से, उस नदी का नाम है महाकाली। तो महाकाली जो नदी है वो नेपाल और भारत के मध्य सीमांकित यानी सीमा विभाजित करने का कार्य करती है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको आप अपने सभी ग्रुपों में शेयर करो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।